कॉमर्स में एक बात और कि डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन कहते हैं कि लाइफ का उद्भव हुआ है कार्बन एटम से, लेकिन माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री पी.आर. सरकार ने जो माइक्रोबायोटम साइंस दिया है उसके तहत माइक्रोबायोटम से जर्मिनेट किया है। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोबायोटम एक लिविंग बीइंग है जो आबाद गति से बॉडी क्रिएट भी करता है, माइंड भी क्रिएट करता है और आबाद गति से होल ऑफ कॉस्मोस में बिना कोई बाधा, सब बाधा को पार करते हुए जहाँ जाता है। और ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फेज में काम करते हैं। और ये माइक्रोबायोटमिक साइंस के प्रोपोनेंट बोलते हैं कि यह जो फिजिकल माइक्रोबायोटम, साइकिक माइक्रोबायोटम है और सुप्रा साइकिक माइक्रोबायोटम है। फिजिकल माइक्रोबायोटम जो सब्जेक्ट टू द रिसर्च ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ द ग्लोब है, जिसके कारण मनुष्य की सारी, मानवता की सारी समस्याओं का संविधान इसमें सन्निहित है। तो माइक्रोबायोटम साइंस के अनुसार लाइफ का उद्भव हुआ है, प्राणः की उत्पत्ति हुई है और मन की भी उत्पत्ति हुई है माइक्रोबायोटम से। इसलिए डार्विन का अप्रोच जहाँ तक था उसमें एक नया आयाम जुड़ गया है, एंड दैट इज द लिविंग एंड लविंग डायमेंशन of the onward process of evolution. बिल्कुल पारावार और पराकाष्ठा को छूने एक ये दिशा। दूसरी दिशा मन का उद्भव हम लोग जानते हैं कि संचर और प्रतिशत संचर धारा के कारण कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस कन्वर्ट होता है फर्स्ट फेज में कॉस्मिक माइंड में, और कॉस्मिक माइंड कन्वर्ट होता है मैटर में। तो कॉन्शियसनेस कन्वर्ट करता है माइंड में, कॉस्मिक माइंड में, कॉस्मिक माइंड अगेन मैटर में कन्वर्ट करता है और मैटर के पाउडरिंग डाउन से फिर ह्यूमन चित्त का विकास होता है। तो ये ह्यूमन चित्त का जो ह्यूमन मन का जो निर्माण हुआ वो मैटर के रास्ते से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए मटेरियल ऑब्सेशन उसके माइंड में ज़्यादा रहता है। तो विगत यात्रा पथ पर जहाँ से चला था, विगत का एक आकर्षण बाबा एवार जाबो ना आर जोड़ेरी डाके, ये जो मटेरियल आवाहन है, मटेरियल ऑब्सेशन का एक निमंत्रण है, उसके तरफ भी मन भागता है। तो इस जगह पर जहाँ एक तरफ पुरुषोत्तम के तरफ जाने की उत्कट अभिलाषा ऐशना है और दूसरी तरफ बैक से पीछे से मटेरियल ऑब्सेशन का एक पथ है। तो सामान्य मनुष्य इस समय क्या करते हैं कि आगे के रास्ते के लिए, रिस्क के लिए एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं, जबकि उस एडवेंचर में विराट आनंद, ये जो पीनियल ग्लैंड के हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन से ओत प्रोत सभी ग्लैंड के एक उच्छल अवस्था, प्रेम से उद्बुद्ध अवस्था, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ यह जो मन है जिसको बैक एब्सेशन है, जड़ का सम्मोहन है, वो नहीं चाहता है। यहाँ वीर भाव का जो मन है वो एडवेंचर करता है आगे का, और नहीं तो इस समय क्या कहता है, जो गॉडिश माइंड है जो एडवेंचर नहीं करना चाहता है वो एक दूसरा रास्ता एडॉप्ट करता है। वो अपने इमेजिनेशन के गॉड्स एंड गॉडेस का क्रिएशन करता है। और ये जो रिलीजियोसिटी का एक पेनॉर्मिक वर्ल्ड है जहाँ केवल मांग है, दो यह दो वह दो, लड्डू दो पेड़ा दो, जसो देही दिसो देही, देही देही देही, ये जो डिमांडिंग लव है, यह जो श्रेया भूमिकी प्रे अभिमुखी माइंड के तरफ दौड़ पड़ता है। और उसका जो इल इफेक्ट है, उसका जो ये मटेरियल ऑब्सेशन से निर्मित ये एजुकेशनल एकेडमिक सिस्टम है और ये रिलीजियोसिटी से प्रादुर्भूत यह जो डॉगमेटिक अंधकार का आवरण मनुष्य के इनोसेंट मासूम मन पर जगदल पत्थर की तरफ पड़ा रहता है। और वो माइंड को हमेशा एक कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में, एक संकुचन की अवस्था में आता है। और वो इसी दुनिया में परम पुरुष में एक होने की जो प्रचंड संभावना उसमें थी, उससे विच्युत हो जाता है, उसको लॉस कर देता है। और इस धरती पर जो 7 अरब की धरती है उसमें मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसके इस ह्यूमन बॉडी में
इसके ही अंदर में वो कुंडलिनी है, वो सुप्रीम कॉन्शसनेस इनके ही न्यूक्लियस में है और इनके ही माइंड में सब कोष है, काममय से हिरण्यमय कोष सब आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मन कैसे हमको उन्नीत करे परम पुरुष की ओर। सारी संभावनाओं से युक्त होता हुआ ये धन और जन की के अनहेल्दी रेस में पड़ता हुआ धन कमाते कमाते निर्धन होकर इस धरती को छोड़ता है और एट द टाइम ऑफ डेथ वो रिपेंट करता है। सो रिपेंटेंस का फिर क्या लेना देना। फिर बाद में वो त्रिशंकु की तरह बैक होकर वो अनुन्नत बॉडी ग्रहण करके आगे की यात्रा शुरू करता है। तो यहाँ जो होशियार हैं, जो वाइज मनीषा है जिनकी, वो वहाँ ये माइक्रोवाइटम साइंस अपना रोड मैप बहुत ही क्लियर कर देता है, ब्लूप्रिंट छोड़ देता है कि हमारा गोल क्या है, हमें जाना कैसे है और कैसे जाना, कैसे क्या करना नहीं करना। ये सरल ढंग से और इसके अनुशीलन की जो पद्धति है, मेडिटेटिव बेंट ऑफ मेडिटेशन है, वो भी सरल है, बहुत ही सरल है। उसको एडॉप्ट करके ये इंटेलेक्चुअल, ये बुद्धि और बोधि परक मनीषा को लेते हुए परम पुरुष में एक ही बोध के होने के लिए तड़प उठता है और सामान्य देह की परिस्थिति में आता है। तब उसी समय प्रेम का उद्भव होता है। वो परम पुरुष के प्रेम की जो उद्भूति है उसे भक्ति कहा जाता है, डिवोशन कहा जाता है। उसके पीछे जो जड़ के प्रति प्रेम है, ऑब्सेशन है, उसको वासना कहा जाता है, उसको इमोशन कहा जाता है, उसको सेंटिमेंट कहा जाता है। और इमोशन और सेंटिमेंट को किस प्रकार लोग ब्लैकमेल करते हैं, किस प्रकार भजा के समूचा जीवन बिल्कुल माने अनफॉर्चुनेट बना देते हैं, इसके पेनोरमिक वर्ल्ड को हम लोग सभी देख रहे हैं। इसलिए माइक्रोवाइटमिक एडवेंट ऑफ उनके आगमन के क्रम में रोड मैप बिल्कुल क्लियर है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। एक बच्चा जो माँ के गोद में प्रथम आता है, उसमें 3 घटनाएं हम लोग देखते हैं। बच्चे का जन्म होता है, उसमें माँ का भी जन्म होता है, बच्चे को उद्भव के साथ, प्रसव के साथ ही माँ का जन्म होता है और उसके ब्रेस्ट में दूध का भी जन्म होता है। 3 जन्म होता है, बच्चे का जन्म, माँ का जन्म और वो पेबुलम दूध का जन्म होता है। और वो बच्चा अपने माँ के गोद में प्रथम जब माँ के आँख से आँखों में डाल के माँ और बच्चा दोनों ही अमृत अवस्था में आता है, वो एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस लव की घटना होती है। उसके बाद जब बच्चा आँख खोल के आकाश की ओर ताकता है तो ये तारे और निहारकाएं देखता है, तब उसके मन में ये मूल प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये सृष्टि क्या है, सृष्टि के नियंता कौन है। ये सब सारे ये कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन में माइक्रोवाइटा साइंस ने बहुत ही रोड मैप क्लियर कर दिया है, ब्लूप्रिंट क्लियर कर दिया है। इसलिए आगे का हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होगा, माइक्रोवाइटमिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो स्पिरिचुअल ओरिएंटेड होगा, जो ओरिएंटेड होगा, उसमें हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ियां बिल्कुल एक गैलोपिंग जंप मारेगी इस फिजिकल वर्ल्ड से साइकिक डायमेंशन में। और देयर आफ्टर एक बहुत बड़ा गैलोपिंग जंप होगा, उसकी बुद्धि इंट्यूशन में कन्वर्ट होगा, बोधि में कन्वर्ट होगा और बोधि के साथ एक उद्भट इच्छा, एक अनफुलफिल्ड डिजायर भक्ति के रूप में इमोशन और डिवोशन विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवोशन। और वो डिवोशन उस परम प्रेम को लेकर वो ये जो काममय से लेकर हिरण्यमय कोश का जो टर्बुलेंस है, इसको पार करा हुआ बोधि के उन्नयन के बाद हिरण्यमय परे से विरजम ब्रह्म निष्कल ब्रह्म में सामान्य दो लेके उनके परम पुरुष के आमंत्रण के कारण उनके गोद में उनका पर्यावसान, उनका एकीकरण, यूनिफिकेशन, उसी यूनिफिकेशन को सुप्रीम स्पिरिचुअल फ्यूजन भी कहते हैं और डिफरेंट नेम्स हैं, मोक्ष, मुक्ति, ऑल दीज थिंग्स। तो वो एक घटना घटती है जो एक मूक घटना है। इट इज ये जो संचर और प्रतिसंचर धारा, इसमें नहीं भी अगर हम बोलें तो एक स्पिरिचुअल ग्रेट मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, हम जाने या नहीं जाने। और साधना और मेडिटेशन भी जो हम करते हैं वहाँ तो हम मूक हो ही जाते हैं। मूक होने के बाद हमारी बुद्धि के डिफरेंट परत, अगले परत में
फ्यूज करती हुई मने के धरिते मौन करे जावो आराधना, वो जो उनकी आराधना होती है नीचे के लेयर को ऊपर के लेयर में फ्यूज कराते कराते एक सुप्रीम फ्यूजन होता है, स्पिरिचुअल फ्यूजन, और वहाँ ईश्वर को हम पाते नहीं, ईश्वर हो जाते हैं। यही ईश्वर हो जाने की परम पुरुष में पुरुषोत्तम से आए थे, और पुरुषोत्तम में संचर और प्रतिसंचर पालन करते हुए फिर मिल जाना ही सार्थकता है, मोक्ष की अवस्थिति है, ये सेलिब्रेशन की अवस्थिति है। इसीलिए मनुष्य का जन्म इस डिवाइन बायोलॉजिकल मशीन मिला है कि इसी जीवन में, इसी मन मंदिर में, इसी मन मस्जिद में, इसी मन गिरजा में हम इंट्यूशनल साधना करके, इंट्यूशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके हम इसी छोटे से खंड जीवन में पूर्ण जीवन की प्राप्ति कर लें। यही अवदान माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार सब कुछ दे गए हैं, फिलॉसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू बी वन विथ परम पुरुष। इसी के साथ आज के विमर्श को मैं विराम देता हूँ।